ये समझ नहीं आ रही है, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, जिनके आगे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन सा तबका ऐसा है जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा? कौन सा है? उसमें कोई ना कोई, किसी न किसी ने तो बीजेपी को वोट दिया होगा ना। स्टूडेंट्स रोज़गार हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। अच्छा, जो वो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बैंक्स के, LIC के, जो इलेक्ट्रिसिटी में है, वो भी स्ट्राइक कर रहे हैं। डेवलपमेंट एक ही दिखती है, यहाँ पे नाम चेंज हुए हैं, बस एक डेवलपमेंट मुझे ये दिखती है कि नाम चेंज किए जा रहे हैं हर जगह के। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के स्पोक्समैन साजिद मलिक जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। खुद भी एक युवा है और युवाओं की जो अभी जम्मू कश्मीर में करंट सिचुएशन चल रही है उसको किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो अभी जम्मू कश्मीर में जो हम एक ही टॉपिक पे बात करेंगे। अभी सबसे पहले BSF CISF वाले जो 53, अगर हम कहें दिन रात तपती जलती धूप बारिश मच्छर में बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर बैठे हैं और बीजेपी की तरफ से उनको एक बोतल पानी की नहीं दी जाती है। खुद भी युवाएं, देखते हैं युवाओं के लिए किस तरह से। सर, क्या आपको लगता है 53 डेज़ कोई मामूली बात नहीं है? तपती जलती धूप में अगर हम देखें, अभी जो सूर्य देवता है वो भी बहुत मेहरबान हो रहे हैं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो आपको किस तरह का लगता है कि जब भाजपा को जिनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए वो आज बाहर बैठे? आसिया जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात जो है वो LG साहब तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक और सेंटर तक पहुँचे। देखिए, आपने 53 डेज़ बोला BSF की और CISF वालों के लिए, तो उनको तो मैं ये बोल दूँ कि ये जो गर्मी है, सर्दी है, चाहे कुछ भी हो, सेंटर को अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, चाहे एश्योरेंस दी हो। अब आप किसानों को ले लीजिए, वो तो दिल्ली में यहाँ से एज़ कम्पेयर टू जम्मू वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, उनको तो 100 डेज़ से ऊपर हो रहे हैं, उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो ये तो अभी 53, इनका तो शुरुआत है, इनकी कहाँ से सुनेंगे? लेकिन दुख की बात ये है कि सेंटर में भी बीजेपी थी है और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, जिनके आगे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन सा तबका ऐसा है जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा? कौन सा है? उसमें कोई ना कोई, किसी न किसी ने तो बीजेपी को वोट दिया होगा ना। वो क्यों नहीं अपने MLAs जो इतने जिताए हैं, 25 MLAs, तो वो इनसे क्यों नहीं सवाल करते कि यार हमने आपको जिताया है, हमारी बात क्यों नहीं सुनते आप, हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ये क्यों नहीं सवाल पूछे जा रहा? BSF वाले, CISF वाले, उसके बाद किसान है हमारे पास, उसके बाद आप अभी देखें कश्मीरी पंडित्स क्या थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके पहले ये LIC वालों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, बिजली वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी UPSC एज रिलैक्सेशन खा गए, ये KS की एज रिलैक्सेशन आप 1 टाइम दे रहे हो सिर्फ, उसके बाद वो भी खा गए आप। कौन सा? अच्छा, जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जब बेहद ज़रूरत थी, तब आपने 4G ख़त्म कर दिया था, अब आपने 4G दिया, चलो शुक्रिया उसका। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने कहा कहते युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? बजट में क्या है? कुछ भी नहीं है बजट में। पहले उन्होंने बोला 2020 में बोला 200 करोड़ दिया जाएगा नौकरियों के लिए, खर्च किया जाए। 1 साल हो गया है, खर्च किया गया? नहीं किया गया। उसको रीनेम करके दोबारा से डाला गया बजट में 200 करोड़ और मिशन यूथ प्रोग्राम में दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला हमारे पास 80,000 नौकरियां हैं, फिर बोला नहीं 50,000 हैं, आप बोल रहे हैं हमारे पास 20,000 नौकरियां हैं। ओ भैया, अगर हैं तो दो ना, क्यों नहीं दे रहे? आपने बोला 45 डेज़ में रिक्रूटमेंट होगी, किसकी हुई? पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को आए हुए कितने दिन हुए रिजल्ट को आए हुए? 3 महीने से ज़्यादा हुआ उनका कोई सिलेक्शन लिस्ट आई? नहीं आई। अपॉइंटमेंट लेटर मिला? नहीं मिला। लोग, बच्चे यहाँ पे ऑरेंज हो रहे हैं, यहाँ पे PhD वाला क्लास 4th में अप्लाई कर रहा है, उसको मजबूर कर रहे हैं कि भाई क्लास 4th में अप्लाई कर। क्यों? क्योंकि नौकरियां नहीं है। किस में अप्लाई करेगा वो? असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई खुली नौकरियां नहीं खुली। भाजपा के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र राणा जी, जब उनसे सवाल पूछा जाता है वो बोलते हैं सब मसलों का एक ही हल है, पहले हमें CM बनना है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि पहले CM होगा तभी प्रोटेस्ट कम होंगे? देखिए, CM, मुझे ये बताइए, अगर यूनियन टेरिटरी में CM बन के करना क्या है आपने? अभी केजरीवाल रो रहे हैं कि हमारी सारी पावर्स आप ख़त्म कर रहे हो। दिल्ली में क्या कहते हैं, वो एक बिल लाया उन्होंने सेंटर में कि भाई इनकी पावर कम की जाए, और LG और CM की हमेशा 19-20 का रहता है उनका आंकड़ा। यहाँ CM बन के क्या कर लोगे आप?
सारी पावर सेंटर के पास होंगी। और भैया हम पहले बोल रहे हैं हमें स्टेट वापस दो, हमारा स्पेशल स्टेटस वापस दो, ये कोई अलग बात नहीं है, ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या हरियाणा में, क्या ये अपना मध्य प्रदेश, क्या महाराष्ट्र, क्या आंध्र प्रदेश, उन्होंने नहीं बोला हम 75% रिजर्वेशन देंगे अपने ही लोगों को। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट में भी हम आपको रिजर्वेशन देंगे। हम जब मांग रहे थे तो क्या गलत मांग रहे थे? हम जब बोल रहे थे कि यहाँ का बंदा यहीं पे ज़मीन लेगा तो ले ना, ये हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है, कौन सा गलत काम कर रहे थे हम? आर्टिकल 371 भी है नॉर्थ ईस्ट में, वो भी तो कहते, उनका भी तो अलग ही मसला है। हमारा स्पेशल स्टेटस था तो इसमें क्या, कौन सी दुख की बात? अब वो नहीं रहा ना, तो अब क्यों लद्दाख वाले मांग रहे हैं? फिर ले वाले तो बोल रहे थे हमें यूटी चाहिए, मिल तो गई यूटी, अब क्यों रो रहे हैं? अब बोल रहे हैं हमें 6 शेड्यूल चाहिए, अब हमें परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। तो भैया था ना आपके पास स्टेट सब्जेक्ट, ये PRC था ना, स्टेट सब्जेक्ट था ना, अब जब यूटी मिल गई तो अब क्यों रो रहे हो? अब तो कुछ कंप्रोमाइज आपको भी करने पड़े। हम तो बोल रहे थे जब स्टेट, हमने तो कभी नहीं कहा यूटी दो, हमने तो कभी नहीं कहा PRC को खत्म करो, हमने तो कभी नहीं कहा कुछ करो, आप ही ने बोला, अब आप ही रो रहे हो। अब हमारा कसूर थोड़ी है। तो उनके साथ साथ हम भी तो रो रहे हैं, अब हम भी पिस रहे हैं ना, हम क्या करें, नौजवान पिस रहा है ना। यहाँ पे तो जो आप ही की तरह मीडिया वाले, एक ने तो मेरे साथ कह दिया कि भैया यार नौकरियां आए, हम भी कहीं मीडिया में अप्लाई करें। आए कोई नौकरी मीडिया में? नहीं आई। LG साहब का जो मीडिया एडवाइज़र है वो भी बाहर का है। यहाँ पे क्या इतने अच्छे जर्नलिस्ट नहीं है? नहीं है, लगता तो ऐसे ही है, तभी बाहर से क्या एडवाइज़र लाए जा रहे हैं, मीडिया इनके कंसल्टेंट लाए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं डेवलपमेंट की। जब जो बीजेपी सरकार है, डेवलपमेंट के बड़े बड़े वादे किए गए थे, कहीं ना कहीं जो वोट बटोरे गए वो डेवलपमेंट के नाम पे ही बटोरे गए। मैं देखना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे से कि कितनी डेवलपमेंट आपको दिखती है 370 और 35A की मनसूखी के बाद? देखिए डेवलपमेंट एक ही दिखती है, यहाँ पे नाम चेंज हुए हैं, बस एक डेवलपमेंट मुझे ये दिखती है कि नाम चेंज किए जा रहे हैं हर जगह के। अगर ये डेवलपमेंट है इनके जहन में तो यही डेवलपमेंट सही। देखिए बिजली पानी और क्या कहते हैं, ये बिजली पानी और क्या होता है, ये सड़क है कहीं पे? हमें बोला गया था, हमारा एक लवांग है एरिया, वहाँ पे बोला था हम छतरगला टनल देंगे, 7 साल हो गए वो टनल नहीं बना अभी तक। आप कहीं भी चले जाओ, खड्डों में सड़क है या सड़कों में खड्डे वो नहीं पता चलता। कालाकोट गया मैं, वहाँ पे तो मुझे खड्डे दिखे। यहाँ पे चले जाओ, महानपुर का रोड स्ट्रेच देखें आप, एक कभी जाएँ उधर देख लीजिए हालत। अच्छा उसके बाद जम्मू और जो कश्मीर का हाईवे है, विंटर्स में ही रश रहता है और विंटर्स में ही प्रॉब्लम रहती है, वो खुलता है कभी नहीं खुलता वो। तो डेवलपमेंट कहाँ है? एक ऑफिस में गया मैं कल परसों और वहाँ पे तो वाटर कूलर तक नहीं है। पहले 1-2 महीने पहले मैं बैंक ड्राफ्ट बनाने गया था जम्मू में ही, 3 बैंकों ने कहा कि हमारे पास बैंक वो प्रिंटिंग मशीन ही नहीं है। ये हालत है। क्या डेवलपमेंट, किस बात की डेवलपमेंट बताएं हमें? डेवलपमेंट अगर, अच्छा मुझे बताएं डेवलपमेंट, ये बजट लाया इन्होंने, नरेगा की लायबिलिटी पहले कितनी है और उसका कितना इन्होंने पैसा दिया? पहले लायबिलिटी तो करो। ये जो मजदूर है बेचारा, वो तो काम करके ही नहीं राजी, वो बोलता मैं काम करूँगा मुझे पैसा ही नहीं मिलेगा। तो वो तो उनके जेन्युइन डिमांड है। लायबिलिटी पहले क्लियर करो ना, उसके बाद हमारे यहाँ देखिए जो लायबिलिटी क्लियर नहीं है, ये आपको किसका लगता है ड्रॉबैक है? देखिए सेंटर के पास बहुत पैसा है, लॉकडाउन में इतने अमीर बने हैं इंडिया में कुछ बिलियनियर्स, उनकी इनकम डबल हो गई है और गरीब बना है, अमीर, रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअरर। तो क्या लॉकडाउन में तो वो अमीर हो गए। पेट्रोल की कीमत कितनी, डीजल की कीमत कितनी, LPG की कीमत कितनी, उसका टैक्स जाता है किसको? सेंटर को जाता है। सेंटर ने बोला कि भैया हमारे पास पैसा है तो लगाओ ना पैसा, कौन बोल रहा है नहीं लगाओ? पैसा है उनके पास बहुत सारा, लायबिलिटी करो ना क्लियर, क्यों नहीं कर रहे आप? करो ना रेगुलराइज, जो बेचारे 10-10 साल से 20-20 साल से अपने पाइपें ठीक कर रहे हैं, बिजली की तारें ठीक कर रहे हैं, दिन हो रात हो बारिश हो धूप हो, करते हैं ना, क्यों नहीं डेली वेजेस को रेगुलराइज कर रहे हैं? करो। NYK के जो बच्चे हैं करो रेगुलराइज। हमारे यहाँ पे ये, अच्छा आप उसके बाद ये वो है हमारे, आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर रहे हैं? अब हमें कि ये आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें। आपको मैं बता दूं, स्टूडेंट की इतनी खस्ता हालत कर दी है इन्होंने। मेडिकल असिस्टेंट के बच्चे होते हैं यहाँ पे, 2019 से पहले यहाँ पे कोर्स होता था मेडिकल असिस्टेंट का, तो वो जो है वो अपना 2 साल का डिप्लोमा करते थे और दुकानें खोलते थे, यहाँ फार्मासिस्ट लगते थे। लेकिन 15 से 20 हज़ार बच्चे ऐसे हैं, सेंटर में भी उठाई बात है, लेकिन कोई उस पर रद्द अमल नहीं है अभी तक। वो बेचारे अभी भी कुछ बच्चे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, किसी की नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुनती सरकार? देखिए अब मुझे लगता है यहाँ तो ये सरकार जो है वो कि कॉरपोरेट्स की है, आम लोगों की है नहीं। तो अगर कॉरपोरेट्स की है तो उन्हीं से वोट मांगे, आम लोगों से क्यों वोट मांगते हैं? नहीं मांगे। देखिए अब हम
क्या बता सकते हैं कि क्या आएगी और क्या नहीं आएगी, लेकिन जिस हिसाब से हालात हैं, स्टूडेंट्स रोज़गार हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। अच्छा, जो वो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बैंक्स के, LIC के, जो इलेक्ट्रिसिटी में है वो भी स्ट्राइक कर रहे हैं। अच्छा, जो फार्मर्स हैं वो भी स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये सब हालात को अगर वो खुद जानेंगे, पहचानेंगे कि हमें क्या करना है, तो ये लोगों का फ़ैसला होगा। हमें क्या यही चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये लोगों का फ़ैसला होगा। हम इस पर क्या ही कह सकते हैं, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ साजिद जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के स्पोक्स पर्सन, जिनसे हमने बातचीत की। जो हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देखें, अगर अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर पहुँच चुकी है, और अगर हम यहाँ पर देखें कि डेवलपमेंट की जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, कहीं ना कहीं वो वादे खोखले ही साबित हो रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर जो जनता है वो किसको हक में वोट देगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।